बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, ताजरों के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद कल से सिंध में मशरूत तौर पर कारोबार खोला जाएगा, जबकि आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि कोरोना से मुतल्लिक बड़े फैसले हो चुके हैं, लोगों से लंबे अरसे तक कारोबार नहीं छीन सकते। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी की बात की जा रही है, वहीं कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। इस समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, सियासी मामलात से मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप लीग हमें काफ़ी हुकूमत से नाला नज़र आ रही है, हुकूमत से अलहदगी की बातें भी मीडिया में गर्दिश कर रही है। इन हालात में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत नए महाज खोलने के मुतहम्मिल हो सकती है? पहले तो जी सियासत पे बात करने से पहले 30,334 केसेस पाकिस्तान में हुए हैं और ये जो डबलिंग है केसेस की, यानी हर कितने दिन के बाद केसेस डबल हो रहे हैं। तो 30,000 अगर हैं आज, तो ये आज से कोई आप समझें कि कोई 10 दिन पहले, कुछ 10-11 दिन पहले, यानी 30 अप्रैल को ये 15,000 के आसपास थे। तो वही बात जो इससे पहले भी गुजरी नशितों में हो चुकी है कि पाकिस्तान में 10-11 दिन का 10-11 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन का ये डबलिंग है। तो इसका मतलब है कि अगर आज इसी को अगर सामने रखा जाए कि 15,000 थे 10 दिन पहले और 10 दिन बाद 30,000 हो गए, तो अल्लाह ना करे, अच्छा उससे पहले 10 दिन पहले जो 15,000 थे, उससे 10 दिन पहले 7,500 थे। तो ये डबलिंग रेट जो है, रेशो जो टाइम है, वो तकरीबन 10-11 दिन शुरू में अप्रैल में तेज़ हो गया था, लेकिन फिर अप्रैल में ये 10-11 दिन का रहा है। तो इस हिसाब को अगर सामने रखा जाए तो आज से 10 दिन के बाद ये 30,000 से 60,000 हो जाएंगे, और फिर 10 दिन आगे रखे जाएं तो वो 1,20,000 हो जाएंगे, अगर इस डबलिंग रेट को सामने रखा जाए, अल्लाह ना करे, ठीक है, जो कि अप्रैल के पहले 2-4 दिनों से 10-12 दिन का डबलिंग का जो टाइम शुरू हुआ था। और अगर उस बात को तस्लीम किया जाए जो कि असद उमर साहब ने कही है, और असद उमर साहब के लोगों से कारोबार नहीं छीन सकते। लोग उन्होंने बात देखें ठीक की है। ये वो बात है कि ये लोग पूछे ना, ये कैसे ख़त्म होगा, ये वबाएं कैसे ख़त्म होती हैं। ये वबाएं जो हैं, ये वबाएं या तो वैक्सीन निकला है चेचक की तरह, एक ही वबा आज तक ख़त्म हुई है किसी दवाई से, और वो दवा वैक्सीन जो है वो स्मॉल पॉक्स की निकल आई, ख़त्म हो गई। बाकी जितनी वबाएं फैली हैं, ये ताउन की या फ्लू की या स्पेनिश फ्लू, या उसके बाद अब जितनी वबाएं हैं, एबोला वगैरह, ये सारी, ये इनसे अमवात होती रही हैं तारीख़ में, और साथ साथ ज़िंदगी चलती रही है और अमवात होती रही हैं। उसके बाद वो किसी वक्त दवा आ गई, किसी वक्त चेंज हुआ, लेकिन चलता रहा है मामला। मतलब करोड़ करोड़ आदमी मरता गया है विद पैसेज ऑफ टाइम तारीख़ में। लेकिन ये कि जब ऐसी कोई वबा आती है सामने, तो लोग फिर अचानक याद करते हैं स्पेनिश फ्लू क्या था। वो बीच में वर्ल्ड वॉर लोगों को याद रहती है, स्पेनिश फ्लू भूल जाता है, सबको भूल जाता है। लेकिन वबाएं जो हैं वो अब कैसे ख़त्म होती हैं, या तो ये कि वैक्सीन निकला है, और या ये कि लोग माशरा जो है फिर वो आगे बढ़ता है, अपने तरीके निकालता है। स्पेनिश फ्लू में भी ऐसे हुआ था, कई साल तक वो फैल गया था पूरी दुनिया में। प्रोग्राम में पहले भी बात की, सबसे ज़्यादा बात जो है वो हिंदुस्तान में हुई थी, और ये जीटी रोड के आसपास, और कलकत्ता में, और दिल्ली में, और मुंबई में पूरी मैंने कहानी बताई थी, उस दिन कहानी बयान की थी। तो अब वही है कि इसमें ज़िंदगी आगे चलती जाएगी, और नए सरहदें बनेंगी, नए कवानीन बनेंगे, पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे मुल्कों के, वीज़ास कैंसिल होंगे, मतलब दुनिया एक नया रंग लेगी, अदारे कोलैप्स हो जाएंगे, नया ऑर्डर जन्म लेगा। कितनी मुल्क की कितनी आबादी है, दोबारा जो है वो काउंट होगा, शहरी काउंट होंगे, कितने फॉरेनर्स काम कर रहे हैं किस खलीजी रियासत में। मतलब हर चीज़ जो है वो एक अलग से नए रंग से, नए ढंग से। ई कार्ड्स कहीं चल रहे हैं तो वो कैंसिल होंगे, नादरा का रिकॉर्ड कैंसिल होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आने वाले कुछ महीनों में, सालों में चलती रहेंगी। ज़िंदगी भी इसके साथ साथ रवां दवा रहेगी। कई मुल्कों के अंदर जो है वो हुकूमतें गिरेंगी, सेटअप्स गिरेंगे, नई हुकूमतें आएंगी, नए सिस्टम्स बनेंगे, नए सिस्टम्स गिरेंगे। एक वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो गिर रहा है, उसको गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान की सियासत भी इसी दौरान जो है, दो हुकूमतें तो बिल्कुल इस वक्त स्टेक पे हैं। एक पंजाब की हुकूमत सियासी तौर पे देखा जाए, और एक सिंध की हुकूमत। सिंध किस तरह से संभालता है आने वाले दिनों में लॉ एंड ऑर्डर का मामला और हेल्थ का मामला, वो सिंध की हुकूमत उसकी जवाबदेह है। क्या वहाँ पे हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ हैं, कैसे बाज़ार वो कंट्रोल करते हैं,
क्या करते हैं, तो लोग सिंध की हुकूमत से पूछेंगे। पंजाब की हुकूमत, पंजाब में जो कुछ होगा वो पंजाब के वज़ीर आला जवाब देंगे, और उसके बाद फिर वज़ीर आज़म जो है वो खुद सारे मामलात को देख रहे हैं। मैंने कल भी बात की थी, मैं सियासत पे थोड़ी सी बात करके मैं आगे निकलता हूँ ज़रा, और कुछ बड़े वाक़यात हो रहे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के अंदर या इस खत्ते में जो भी सेटअप्स आएंगे वो खत्ते के वाक़यात तय करेंगे कि क्या होगा। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा शायद फैसला ना कर पाएँ, वो इवेंट्स ऐसे होंगे कि वो फैसले करने पे मजबूर होंगे, रास्ता नहीं बचेगा कोई। जैसे ही मईशत को बचाने का रास्ता नहीं था इस वक्त, सवाल इसके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ना खोलें लेकिन मईशत खोलें। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो कि इमरान खान साहब ने, अल्लाह करे कायम रहेंगे, वो टैक्स फ्री बजट ला रहे हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे, और थोड़ा सा दूर दूर रखें हफीज शेख साहब को इन दिनों में तो बेहतर है। कुछ और लोगों में से दूर कर दिया है इमरान खान साहब ने। खबर ये है, एक तो जफर मिर्जा साहब की मैंने बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छे खासे अच्छे बड़े सुलझे हुए आदमी हैं जफर मिर्जा साहब, बड़ा अच्छा सारा कर रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई उनकी। ठीक है ना, और वही बात के सरकारी टीवी से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रोक दी गई। वो सिलसिला कल हुआ, आज खैर उनका कोई वो नहीं आए कहीं पे। असद उमर साहब बेहतर बयान कर रहे हैं, और उसके कितने लोग मर गए मुल्क में, और कितने लोग सेहतियाब हो गए, और क्या प्लानिंग्स हैं। लेकिन कुछ और लोग भी आगे पीछे इमरान खान साहब शायद कर दें इन दिनों में, ख़ास तौर पे मुआवनान खुसूसी, मतलब हमारे काबिल एहतराम भाई जुल्फी बुखारी कुछ पीछे पीछे है ना, खामोश हैं, खामोश हैं। उनकी जगह जो गैर मुल्की मुख्तलिफ ममालिक से जो पाकिस्तानी आ रहे हैं, वो मोईद यूसुफ साहब बताते हैं, ऐसे डॉक्टर मोईद यूसुफ बताते हैं कि कितने पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। हालांकि वो नेशनल सिक्योरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है बराह रास्त, मेरा ख्याल है, या तो गुलाम सरवर साहब बताएं हवाबाजी के, लेकिन वो बताते हैं कि कितने पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, उनको लाया जा रहा है। वो पाकिस्तानी फंसे हुए आते ही जा रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी जॉब्स खाती। अच्छा, ये भी नहीं बताते, अच्छी मुसीबत ये है कि वो फंसे हुए 4 महीने से। अच्छा, अब वो आ रहे हैं बेचारे, वो जो वहां में फंसे हुए थे, वो अब असल तो वो फंसे हुए थे, चाहे 12 लोग फंसे हुए लोग आते जा रहे हैं, और दुनिया के हर मुल्क में ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन जुल्फी बुखारी साहब भी जरा पीछे पीछे हैं, शहबाज गिल साहब भी जरा पीछे पीछे हो जाएंगे, और हो जाएंगे, आजकल भी खामोश नहीं, और हो जाएंगे, बस इतना ही काफी। हमारे दोस्त हैं, हमारे अजीज हैं, और थोड़ा सा और पीछे हो जाएंगे। इमरान खान साहब शहबाज गिल साहब को पीछे करेंगे, और पीछे करेंगे। ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री और बाकी जो सारे मामला, तो बड़ी बड़ी एक मैंने तो पॉलिसी शिफ्ट्स आ रहे हैं इस तरफ। तो शहबाज गिल साहब भी ज़रा कम बात करेंगे मेरा ख्याल है, और आजकल इतने ही काफ़ी। जुल्फी बुखारी साहब भी ज़रा पीछे पीछे रहेंगे, जफर मिर्जा साहब जो हैं वो भी ज़रा पीछे पीछे रहेंगे। शिबली फराज साहब दरमियान में रहेंगे, कहीं ना बहुत आगे आएंगे ना बहुत पीछे रहेंगे, दरमियान में रहेंगे। और उनका जो मतलब है कि बस वो बस बताता हूँ ना, अभी सियासत में और ज़रा बताते हैं ना, आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, ये एक तो ये हुआ। अच्छा, वहाँ डॉक्टर फौसी को, वो जो उनके टास्क फोर्स से, उन्होंने क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को, उनके स्टाफ के अंदर। अमेरिका में जो टास्क फोर्स को हेड कर रहे थे, वहाँ पे कोरोना व्हाइट हाउस के अंदर पहुँच गए। तो अब ये किस तरह फैलता है, कैसे आगे जाता है। लेकिन एक जो खबर है ना, मेरे ख्याल से उसके ऊपर मैं आज वो मिस हुई है, बहुत सारे लोगों ने उसको कवर नहीं किया पाकिस्तानी मीडिया में, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा मैं उसको चाहूँगा कि उसको उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। हुआ ये है कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये खबर आई है कि भारत की फ़ौज और चीन की अफवाज की झड़प हुई है सिकम के इलाके में। अच्छा, अब ये मौजूदा तनाजुर में बड़ी खबर है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दिनों से मैं ये बात कह रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका के दरमियान एक फड्डा जो ट्रेड वॉर का था वो तल्ख होता जा रहा है। इस जब से ये इन्होंने इसको चाइना वायरस और वुहान वायरस और ये सारा कुछ कहा है, अब थोड़ा सा पीछे भी हट रहे हैं अमेरिकन, लेकिन वो बहरहाल उनका एक पॉइंट किसी पे तो रखना है ना, वो चाइना के ऊपर वो रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे उनके तैयारियां शुरू हो गई पैसिफिक में, और सारे वो कई दिनों से कवर कर रहे हैं। लेकिन ये जो भारत के साथ मामला हुआ, देखिए ना, उससे पहले उसको आप उसको जोड़ें जो कि मकबूजा कश्मीर में शहादतें हुई, और फिर मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें हुई उसके बाद ये बलूचिस्तान, वहाँ पे उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने बलूचिस्तान के बयान दिया। उसके बाद वो बलूचिस्तान में एक दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई हुई, और वो दहशतगर्दी की कार्रवाई से एक दिन पहले जो है वो CPEC को शुरू करने का ऐलान किया था जी, CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन ने। अब इस दौरान ये खबर आ रही है कि जनाब सिकम पे भारत और चाइना की फौजों की झड़प,
अच्छा, और इसको दुनिया भर का मीडिया इसको बयान कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि ये सिक्किम का जो इलाका है, यहाँ पे भारत और ये कोई मीडिया दिखाएं जरा हमें, इंटरनेशनल मीडिया इसको, वो इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दे रहा है। मिसाल के तौर पर बीबीसी ये बता रहा है, इंडिया एंड चाइना ट्रूप्स क्लैश ऑन बॉर्डर इन सिक्किम। अच्छा, अब जो सिक्किम है ना, ये आरटीवी बता रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स बता रहा है, ये बड़ी एक मेन खबर है कि झड़प हुई है वहां पे। अच्छा, ये जो झड़प है ना, इसका ये एक बहुत बड़ा रौला है भारत के लिए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, इसका कोई ताल्लुक नहीं है अमेरिका के साथ, इसका कोई ताल्लुक किसी मुल्क के साथ नहीं है। ये भारत और चीन का एक तारीखी फड्डा है जी। और जिस तरह ताइवान जो है, ये जो सिक्किम है, सिक्किम एक भारत की रियासत है, ठीक। और ये भारत की रियासत जो है, ये भारत की रियासत 1975 में बनी है। 1975 से पहले ये भारत की रियासत नहीं थी। और ये बिल्कुल हिमालय की गोद में, बिल्कुल शुमाल में जाके एक रियासत है तिब्बत के साथ। और इस रियासत को, यानी 75 से पहले इंडिया का हिस्सा नहीं था, 75, और इसको चाइना अपना हिस्सा समझता है। चाइना कहता है कि ये सिक्किम जो है ये हमारा हिस्सा है। और इसी तरह से चाइना जो है वो जैसे कि वो ताइवान को कहता है कि हमारा हिस्सा है। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सिक्किम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सिक्किम बहुत इंपॉर्टेंट, भारत जो है ना, भारत का जो नक्शा है उसको अगर आप देखें तो भारत दो हिस्सों में तकसीम है। दो भारत हैं। एक वो भारत है जहां आपको बिहार नजर आ रहा है, जहां आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, जहां आपको गुजरात नजर आ रहा है, जहां आपको मुंबई नजर आ रहा है, तो आगरा नजर आ रहा है। एक वो भारत है जो कि शुमाल मशरिकी भारत है, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, ठीक। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है उसको और बाकी भारत को एक छोटा सा, एक छोटी सी पट्टी है, कुछ 17, वो इतनी तंग है कि जब वो अपनी तंग तरीन जगह पे आती है तो वो जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से, वो सिलीगुड़ी चिकन हेड है। ये आप देख रहे हैं, ये इधर रेड, ये भी भारत है, उधर जो रेड है वो भी भाई पूरा भारत है, ठीक। और इनके दरमियान छोटा सा हिस्सा जो है ये भारत के दो हिस्सों को जोड़ता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक तरफ नीचे बांग्लादेश है, ऊपर जो है वो तिब्बत है, भूटान है, नेपाल है, और ये जो एरो नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये एरो जो है, जो ब्लू है ना, ये भारत है, ब्लू, ठीक, ब्लू भारत है। अब ये भारत के दो हिस्सों को ये छोटी सी पट्टी जोड़ रही है। और ये जो पट्टी है, ये आप ऊपर देखें, इसके ऊपर है सिक्किम जहां फड्डा हो रहा है चाइना का। अच्छा, अब अगर इस पट्टी को, ये जो पट्टी है, ये जो बीच में ब्लू एरिया है, ठीक है ना, जो जिसके एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ भूटान नजर आ रहा है, इस छोटी सी पट्टी को अगर किसी तरह से चाइना क्रॉस कर ले या बंद कर दे या चोक कर दे, वहां सड़क बना रहा है वो भूटान के एरिया में। अच्छा, भूटान को नहीं मानता चीन, चीन भूटान को भी नहीं मानता, वो कहता है भूटान हमारा हिस्सा है, ताइवान भी हमारा हिस्सा है, भूटान भी हमारा हिस्सा है। और वो चेयरमैन माओ ने कहा था कि ये नेपाल जो है ना, ये हमारी ये मुट्ठी की ये हथेली है, और इस पे नेपाल, भूटान, ये सारे मुल्क हैं, तिब्बत विब्बत, ये हमारी उंगलियां हैं। तो अब जनाब क्या हुआ कि ये जो सिक्किम है, इस सिक्किम को अगर आप कट कर दें तो उसके नतीजे में वो भारत जहां पर 7 रियासतें और 7 वो रियासतें जहां पर हंगामे जारी हैं, जो जहां पर अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, वो भारत का हिस्सा बाकी भारत से कट हो जाएगा। अब ये सिक्किम इतना सा है ये नक्शे पे सिक्किम बॉर्डर। और उधर क्या क्या है, उधर जनाब त्रिपुरा, मानीलैंड, मिजोरम, आसाम, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश तो खैर किसी खाने के लिए बेचैन बैठा है, वो कह रहा है हमारा हिस्सा है, चाइना कहता है ये सारा हमारा हिस्सा है। अच्छा, ये आगे माओइस्ट, ये सारी तहरीकें वही चल रही हैं। अच्छा, उन्होंने कॉरकॉम बनाई हुई है अपनी एक, ये अलहदगी पसंद, जैसे वो होता है ना सेंट कॉम, इधर कॉरकॉम बनाई हुई है वो अलहदगी पसंद तंजीमों ने। अच्छा, उसके बाद वो ULFA है, NDFB, ये बेशुमार इतनी तहरीकें हैं अलहदगी। लेकिन उस अलहदगी पसंद तहरीकों वाले भारत को इस भारत के साथ जो जगह जोड़ रही है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, और वहां के पास सिक्किम के ऊपर चाइना जो है उस एरिया में एक रोड बना रहा है।
उस रोड को अगर वो कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे लेकर आता है तो इंडियन आर्मी की 3rd कोर और 4th कोर उनकी जो है और बाकी भी कोर्स वो मफलूज हो जाती हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो है जो एक तो LOC है ना जी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान और इंडिया भारत के के दौर बीच। कश्मीर यहाँ से शुरू होती है ऊपर तक जाती है आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के दरमियान शुरू पीछे से होती है नीचे से। अच्छा अब मामला ये है यानी उसमें पंजाब का भी हिस्सा आता है और फिर ऊपर जाते 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 वो सियाचिन तक। लेकिन इशू ये है कि जो इंडिया के साथ बॉर्डर बना हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। ठीक। अच्छा वहीं पर लड़ाई हुई थी 1962 की, वहीं पे फड्डा है। अब सिक्किम जो है वो उनका सिक्योरिटी रिस्क है। अगर सिक्किम की इतनी सी पट्टी के ऊपर अगर चाइना आ गया जो पट्टी 2 भारत के हिस्सों को जोड़ रही है तो इसका मतलब है वो भारत जहां पे भारत के खिलाफ तहरीक और ये दोहरी शहरियत के बिल के बाद तो और बढ़ गई हैं अलहदगी पसंद तहरीकें। आसाम उनके रोक दिया ना। अच्छा वो लोग सारे जो हैं जितने लोग हैं वो बांग्लादेश में चले जाते हैं, वो भूटान में चले जाते हैं, वो जंगलों में रहते हैं, वो माओइस्ट हैं, उनके पास असला है। और सिक्किम जो है उसको वहां पर वो जो है चाइना कहता है कि ये भी हमारा हिस्सा है। तिब्बत भी उनके पास चला गया, नेपाल भी उनके पास चला गया, ताइवान पे वो खाने बैठे हैं। ये भारत का हिस्सा, ये अगर हिस्सा जो अलहदगी पसंद तहरीकें जहां चल रही हैं, ये अगर मेनलैंड भारत से कट गया जी, इस फड्डे में तो ये जो 7 रियासतें हैं इन्हें 7 सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, ठीक है ना। ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये सारा का सारा मेन भारत से जुदा हो जाएगा। तो इंडिया के लोग जो अक्सर बात करते हैं ना पाकिस्तान को तोड़ने की, वो तो बात करें बाद में। भारत ऑलरेडी टूटा हुआ है, एक इतनी सी पट्टी पे कब्जा करना है, सिर्फ इतनी सी नन्ही सी। अब उधर से पता चला उन्होंने आके कर लिया, अलहदगी पसंदों ने। अपनी खैर मनाएं, उस पट्टी को बचाएं। उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका अमेरिका से, अमेरिका आएगा वहां, वो चाइना और इंडिया का आपस का डिस्प्यूट, अमेरिका कूदेगा बीच में, उनका बायलेटरल मामला है। मसला यह है कि वो उसको नहीं मानता चाइना, और उनकी आ रहे हैं 100 साल तारीख वो जो कम्युनिस्ट पार्टी की। उससे पहले चेयरमैन माओ ने कहा था ना 5 उंगलियां और हथेली जी। अब मसला यह है कि वो उसको उसकी खैर मनाएं और ये देखें कि सिक्किम के ऊपर जो है वो भारत चढ़ाई ना कर दे। ये छोटी छोटी चालाकियां, ये प्रॉक्सी वॉर धमाके करवा दिए बलोचिस्तान में इधर उधर, ये छेड़खानी बंद करें। देखिए ये तो फिर हर मुल्क कर सकता है, ये अच्छा नहीं इन हालात में। इन हालात में कोई अच्छा है, कोई अच्छा है कि दहशतगर्दी करवाई जाए बलोचिस्तान में, कोई दूसरा मुल्क इंडिया में शुरू करवा दे, ये अच्छा है? नहीं, ये वक्त नहीं है। और ये वक्त ये है भी नहीं ऐसी बातें करने का कि बलोचिस्तान को तोड़ेंगे तो फलां करें, तो आजाद कश्मीर पे हमला करेंगे, फलां करेंगे। अपने सिक्किम की खैर मनाएं, वो 7 रियासतें आपके हाथ से निकल जाएंगी अगर आपका फड्डा चीन के साथ ज्यादा पड़ गया। सीपैक के साथ पंगा ना लें, बस आपसे मज़ीद थोड़े को बहुत समझे, बंदे के पुत्र बन जाए। डॉक्टर साहब इन्हीं मामलात पर, खित्ते की मामलात पर और पाकिस्तान के हालात पर आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि पाकिस्तान में जो भी मामला डेवलप होने जा रहे हैं उन पर खित्ते के जो मामलात हैं वो असरअंदाज होंगे। बिल्कुल, और पाकिस्तान ने जो एक बहुत बहुत अच्छा काम, देखें इंडिया को मोदी अब लाइन लेनी पड़ेगी, करना पड़ेगा मोदी सरकार को, ठीक। और बात कहना कुछ अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक तारीखी सच्चाई से हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते कि पाकिस्तान जब कोल्ड वॉर में अमेरिका के साथ था तो पाकिस्तान ने बहैसियत रियासत एक सुपर पावर की जब सुपारी ली सोवियत यूनियन की, तो डिलीवर करके दिया, डिलीवर कर दिया। अब जिहाद था जो भी था डिलीवर तो कर दिया ना सोवियत यूनियन को, बर्लिन वॉल गिर गई। अब मसला ये कि मोदी साहब को किस दिन के लिए रखा है? उनको रखा है चाइना के लिए। चाइना के लिए कुछ करें। 1000 कंपनियों को ला रहे थे इंडिया, लाएं, मतलब चाइना से ले ना, उधर ताइवान को पहुंचे ना। आपको बलूचिस्तान और इसके आजाद कश्मीर के लिए नहीं पाला हुआ उन्होंने, आपको रखा हुआ है पैसिफिक, इंडो पैसिफिक की तरफ। अच्छा, उधर बात करते हुए जान जाती है मोदी साहब की, जान निकलती है। लेकिन मैंने कहा ना, फोन आने वाला है, डांट पड़ने वाली है। ट्रंप से ऐसी ही डांट पड़ेगी, हाइड्रोक्सिक्लोरीन ऐसी तैसी ट्रंप ने फेरनी है। अब आप लाइन लें, पोजीशन लें। लेकिन एशिया, वो कहते हैं एशिया, अगर आप कहीं जाए ना दुनिया में, वो कहते हैं एशियन सेंचुरी, एशियन पॉलिसी।
एशिया से क्या आता है उनके जहन में? चाइना आता है, इंडिया तो नहीं आता। बिल्कुल। देखिए ना, उन्होंने इंडो पैसिफिक किया आपके लिए। भाई हम देखें, मैं उस पॉलिसी को गलत समझता हूं, हमने गलत किया, लेकिन बहरहाल सुपारी ली तो काम तो पूरा किया ना सोवियत यूनियन। अब आपने सुपारी ले ली है चाइना की, और आपके उधर वो सिक्किम बॉर्डर, अब आप हाँ नहीं हम बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान से क्या ताल्लुक है इंडो पैसिफिक का? ओ भाई उधर क्या ताल्लुक है आजाद कश्मीर? हम इधर जाएंगे, हम इधर। तो इनको पड़ने वाली है डांट। दूसरी बात यह कि देखें, भारत की हमारा पड़ोसी मुल्क है और सलामत रहे, खैरियत से रहे उनकी, लेकिन अब आप देखें कि एक भारत इधर है जो कि जहां बैठे हैं मोदी साहब और उनकी जीती हुई हैं, और एक पूरा भारत इधर है और जहां पे तहरीकें चल रही हैं, और दरमियान में एक छोटी सी पट्टी, चिकन नेक कहते हैं, चिकन नेक। ये जो यानी यानी ये जो सिलीगुड़ी बॉर्डर जो जोड़ता है दोनों, चिकन नेक। अब सवाल है को चिकन नेक क्यों कहते हैं? अब दूसरा वाला नक्शे, इतनी सी जगह चिकन नेक। अब चिकन नेक जैसे मुर्गी नहीं होता, बड़ा सा मुर्गा, तो मुर्गा पे ऐसे करके गर्दन हो जाती है, फिर पतली सी गर्दन उसकी यूं, तो ये तो एक मुर्गा है, और मुर्गे की जो गर्दन है चिकन नेक, वो फिर जाके दूसरी तरफ खुलती है उधर 7 रियासतें जहां पे तहरीकें चल रही हैं और कुट पड़ रही है, और जंगलों में, और असलहा, और ये, और उनका कोई ताल्लुक नहीं पाकिस्तान, वो अलग, वो कह रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं इनको। अच्छा, वहां बीजेपी भी गायब है, वहां ममता बनर्जी, वेस्टर्न बंगाल भी है ना। अब चिकन नेक को बनाया किसने है? ये चिकन नेक कौन सा ऐसा मुल्क घुसा हुआ है बीच में जिसकी वजह, नक्शा देखे ना, ये चिकन नेक बनाने वाला कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश घुसा हुआ है ना, ये ग्रीन कलर का, ये घुस के इसने एक भारत उधर एक भारत इधर। अब या तो किसी तरह बांग्लादेश जबरदस्त हो जाए तो ये चिकन नेक थोड़ी सी वो हाथी की गर्दन बने, बोले तो मुर्गी की गर्दन है ना, इसको तो किसी वक्त किसी ने भी कड़क करके कर दिया, तो एक भारत उधर एक भारत इधर। तो ये एक बड़ी संगीन सूरत हाल है, और हमारी दुआ है कि चाइना के साथ इंडिया की तलखी ना बढ़े, ये अच्छा नहीं है खित्ते के लिए। लेकिन बहरहाल ये तो वो इलाका है ना, तो ऐसे ही नजर नहीं आ रहे नहीं, हैं अच्छा डॉक्टर आपको पता, अच्छा ये जो नेपाल है, नेपाल और ये सिक्किम के आपस में बड़ा फड्डा होता था पहले, और नेपाल का नाम तो मैं थोड़ी सी बात करूं, नेपाल को आपको पहले क्या कहते थे वो, गुरखा, ये लफ्ज आता है ना गुरखा, उनकी बटालियंस बनी हुई हैं, फौज है नेपाल गुरखा। और आप देखें उस पूरे रीजन में तो आपको जो भारत के लोग नजर आएंगे, उनकी जो उनको जो फेस हैं, उनकी जो साख्त है चेहरे की, वो कुछ कुछ आपको चाइना के साथ, तिब्बत, चाइना, देखिए ना वो सारा, भूटान के लोग। अच्छा भूटान का कोई लेना ना देना, अच्छा भूटान को चीन नहीं मानता, उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं है चाइना के भूटान के साथ, वो कहते हैं हमारा हिस्सा है, उनकी मदद को पहुंच जाता है। आखिर भूटान रह गया जो किसी भी वक्त चाइना के साथ, वो चाइना मतलब वो नेपाल चला गया, तिब्बत चला गया, अगला दलाई लामा भी चाइना अपॉइंट करेगा, चले गए ना सारे। मगरिब में कैसे दलाई लामा के फरमुदात बयान होते थे? इसलिए कि वो दलाई लामा जो है वो चीन के खिलाफ था। तो अब जो अगला आएगा, अब दलाई लामा जबरदस्त हो गया ना पिछला वाला, अब जो अगला वाला आएगा उसका नाम भी नहीं लेंगे, वेस्टर्न किसी किताब में हम नाम भी नहीं सुनेंगे, नहीं नोबेल प्राइज वो छोड़ दें, उसको इतना बड़ा बनाया क्योंकि वो चाइना के खिलाफ था। अब मसला यह है कि ये सिक्किम का जो टेंशन आज हुई है, तो उसमें ये जहन में रखना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहां पर, एक तो लद्दाख, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं जी, कश्मीर के मसले पर अक्साई चीन के हवाले से बात पहले भी कर चुके हैं। दूसरा ये जहन में रखें कि ये सिक्किम का पूरा इलाका, ये जो अरुणाचल प्रदेश है, ये बाकी सारी रियासतें, इनको चाइना नहीं मानता, तिब्बत को नहीं मानता, वो कहता है हमारे हिस्से हैं सारे, और उसके बाद वो ताइवान को। तो यहाँ पर एक फड्डा उन्होंने इस वक्त डाला है चाइना ने। तो ये जाहिर है कि खित्ते के अंदर, मैंने आपसे कहा ना कि एक बड़ा ब्लॉक, पूरी यानी दुनिया का एक पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है। अब देखिए हमें मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान की उन्होंने बात की, कोई अच्छा नहीं था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान ने डिस्कनेक्ट किया एफ पाक, हमने बड़ा पाकिस्तान के लोगों ने पेशकश की, लेकिन देखिए बात यह है कि हमने बहुत नापसंद किया इस बात को, बड़ा नापसंद किया, लेकिन दुनिया में एक पावर थी, उसने कहा भाई एफ पाक, तो हमने कहा चलें एफ पाक और अफगानिस्तान हम डिलीवर कर रहे हैं ना डिलीवर, सुकून की सुपारी ली अफगानिस्तान में तो डिलीवर कर दिया। ओ भाई आपने भी सुपारी ली है ना इंडो पैसिफिक की, तो आप डिलीवर करें। हम तो तारीखी तौर पे करते हैं ना काम, अगर हम बड़े शोर किया, हमें एफ पाक बना दिया आपने, हम इंडिया से डिस्कनेक्ट किया हमने आपको, ठीक है इंडिया जाने वो जाने इंडो पैसिफिक। अब जब उधर रौला पड़ा है तो आप उधर भाग गए, छोड़ के मोदी साहब फरार हो गए, भाग गए, यानी उसको छोड़ के भाग गए ट्रंप को, वो जपियां पा रहे थे। अब मसला यह है कि आने वाले दिनों में ये तलखियां और बढ़ेंगी पाकिस्तानी सियासत पे। मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा कि खित्ते में होते वाकया, लेकिन
IMF कहाँ गया, दुनिया को बचाने में नाकाम रहा। अब खुदा का वास्ता हफीज शेख साहब जितने दिन हैं, थोड़े दिन होंगे, ज्यादा तो नहीं रहेंगे ना। IMF से आए थे, IMF चले जाएंगे। तो या अगर IMF बचा तो बात ये कि जाते जाते वो शराइत कम करवा जाएं। ये FATF के अंदर जो दहशतगर्दी के ऊपर नाम डाले गए हैं, वो भारतीय रिटायर्ड जो क्या था उनका, पता नहीं कैप्टन था, मेजर था, कौन था, क्या था वो, मेजर जो भी था, उसका नाम डलवाएं। उसने खुल के दहशतगर्दी का इकरार किया है बलूचिस्तान में, दुनिया भर के मीडिया पे कहा है कि काम करें। सफारती महाज पे इमरान खान साहब, माशी, दो तीन चीजें, और सिक्योरिटी इकोनॉमी, और इकोनॉमी चैलेंज है। ये नहीं कि अब उसमें अब इमरान खान साहब उसकी जिम्मेदारी, लेकिन पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस है ना। हाँ, टैक्स फ्री, वो कह रहे हैं टैक्स नहीं लगने चाहिए नए बजट में, जो कि अच्छी बात है कि टैक्स फ्री बजट आ रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अपनी जिंदगी की तरफ वापस आएंगे, लेकिन ज़हन में रखें कि ये वो दिन है जब पाकिस्तान में पीक आने वाली है कोरोना वायरस की। अब डॉक्टर सिर्फ यही कह सकते हैं कि आप एहतियात करें, हुकूमत भी यही कह सकती है, जिला इंतजामिया भी ये कह सकती है, बाकी अवाम जाने, हर चीज पता है उनको, मास्क कैसे पहनना है, डिस्टेंस कैसे रखना है, क्या ये ना कि जी हम बीमार हो गए इसलिए कि हमें हुकूमत, किसी भी सूबाई हुकूमत, अब अवाम अपनी जिम्मेदारी भी समझें कि इन हालात में हमने क्या करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत और पंजाब हुकूमत ये दोनों लगे हुए हैं स्टेक पे। आपसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आएंगे, डॉक्टर साहब से दीगर मौज़ूआत पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आपने सियासी मामलात पर बात करते हुए कहा कि दो सूबाई हुकूमतें हैं जिनको आने वाले दिनों में खतरा है, दबाव में आएंगी बहुत ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो पॉलिटिकली चूंकि एक अक्सरियत है और वहाँ पे सियासी तौर पे इमरान खान साहब मुतमईन है, ये अलग बात है कि वहाँ पर भी बगावत होते होते रह गई थी वज़रा की, ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पर नंबर गेम और ये, लेकिन जो पंजाब है, पंजाब के अंदर उथल पुथल सियासी भी, और चूंकि कंट्रोल चीज़ें, मैंने कहा ना कि ओनरशिप खत्म हो रही है। मिसाल के तो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म ने कहा कि सीमेंट की बोरी इतने की बिकेगी, तो क्या वो नीचे ग्राउंड के ऊपर कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी या कोई चेक करने वाले लोग नीचे देख रहे हैं? नहीं देख रहे। महंगाई बढ़ रही है, उन्होंने कहा कीमतें कम होगी, महंगाई और बढ़ रही है। अब चूंकि लॉकडाउन ही खुल गया, एक तरह से खुल गया, यानी सेमी लॉकडाउन SOPs के साथ, तो वो टाइगर फोर्स जिसने घर घर राशन पहुंचाना था वो भी कहीं खत्म हो गई, तहलील हो गई। अच्छा, अब उसमें जब जो ओनरशिप नहीं है पंजाब में, और पंजाब में एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जहाँ पे चौधरी परवेज लाई साहब नैब को सियासी इंजीनियरिंग का वो कह रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से उनके राब्ते हैं, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें हैं, कुर्बत है, हमजा शहबाज को मतलब वो सारा मामला चल रहा है। अब उसके अंदर ये कंट्रोल कौन कर रहा है ग्राउंड पे? असल बात है नीचे कौन है? पुलिस ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उन वो क्या कर रहे हैं? और इसीलिए इमरान खान साहब ने, ताकि टर्मोइल ज्यादा ना फैले पॉलिटिकल, IPPs की रिपोर्ट को भी इस वक्त रोका, शुगर की इस रिपोर्ट को भी रोका, अद्वियात को शायद वो रोकें या ना रोकें या खुद आ जाएं बाहर, और ये लॉ एंड ऑर्डर क्या हुआ। देखिए दुनिया चेंज हो रही है। मैंने आपसे बात की ना, मैं मतलब मिसाल के तौर पे मैं जैसे इकोनॉमी देख रहा हूँ दुनिया की, फर्ज करें बात करें, आपको समझ नहीं आता बरतानिया में क्या होगा। बरतानिया क्यों आगे ढूंढता फिर रहा है वैक्सीन, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, इसलिए कि उनकी सारा टेक्सटाइल चला गया यूरोप। वह देखिए, रॉयल फैमिली तो नहीं बता सकते, रॉयल फैमिली से कितना पैसा कमाएंगे आप, या आप कितना टूरिज्म से क्या बनाएंगे? इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो रही हैं। आपसे कहना इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो रही हैं मुल्क। तो अब जब तक बोरिस जॉनसन है तो अमेरिका के साथ हैं, उनसे पहले टेरी में थी तो वो मुख्तलिफ उनकी लाइन थी। रियासत ने अपना जो है वो अब वो अमेरिका की तरफ जाएगा। लोगों को अब जरूरत भी नहीं कि दरमियान में ब्रिटेन इस्तेमाल होता था ना, लंदन इस्तेमाल होता था, अमेरिका एग्जीक्यूट करता था फैसले। अब वो बरतानिया, मैंने कहा खुद ये नया ऑर्डर चेंज हो रहा है। इसमें बरतानिया की क्या पोजीशन है, जर्मनी की क्या है, तुर्की की क्या है, इंडिया की क्या है, पाकिस्तान की क्या है, अफगान। अब इस पूरे सेटअप में ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जन्म ले रहा है, उसके अंदर ये वजह है कि बरतानिया वैक्सीन के पीछे लगा हुआ है कि जल्दी बनाओ। ऐसा ना हो कि चाइना निकाल के ले आए। अगर चाइना निकाल के ले आया तो बची कुची जो इकोनॉमी रह गई है वेस्ट की, वो भी गह जाएगी। और उनको डर है और उनको खतरा है कि ऐसा तो नहीं कि कोई चीनी अपनी जेब में लेके घूम रहा हो इसकी वैक्सीन। तो बात यह है कि अब इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर ये बदकिस्मती से कौमी पॉलिसी नहीं बन सकी। और अगर अब देखिए ना आज क्या है, मैं पढ़ा था क्या क्या चीज खुलेगी क्या क्या नहीं खुलेगी। सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे सुबह से लेके शाम 5 बजे तक तनूर खुलेंगे रोटी के। रमजान, यानी मुझे कोई मुझे बता सकता है
कोई मुझे समझाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया सुबह डॉक्टर साहब। सुबह 9 से लेके शाम 5 तक रोटी के तनूर खुलेंगे और शाम 5 बजे तनूर बंद हो जाया करेंगे। ये बहुत बहुत कौन शुक्रिया। अफलातून है, आइंस्टाइन कल है, मजीद ये इस हवाले कौन से बना आपसे रहा है, बात पॉलिसी करेंगे। कौन बना रहा है? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम का जवाब चाहिए था इस बात का। खत्म हो गया है। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब। 9 से 5 तक तनूर जाएं और उसके बाद तनूर ना जाएं। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।